हाँ तो गाइस आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ आप इस तरह का महादेव जी का ट्रेंडिंग वीडियो कैसे बनाएं। 4-5 दिन से मेरे पास में काफ़ी सारे भाइयों का डिमांड भी आ रहा था भाई इसका एडिटिंग वीडियो लेके आओ, तो मैं पहले भी ले आता लेकिन मेरी मजबूरी थी। जो लास्ट में फ्लैश वाला इफेक्ट होता है और स्टार्टिंग में जो ब्लर वाला इफेक्ट वगैरह होता है ना, वो मेरे एप्लीकेशन में है ही नहीं है। आपके में होगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। देखो इस वाली वीडियो का मैं 80% एडिटिंग अपनी तरफ से जितना हो पाया है ना वो मैं आपके लिए बता दूंगा। बाकी 20% जो है ना वो 50 वीडियो में से एक वीडियो में मेरे से इतना फोकस नहीं हो पाता है भाई, क्योंकि कुछ मेरी मजबूरी फंस जाती है कि भाई इफेक्ट वगैरह नहीं मिल पाता है, तो ऐसा होता है। मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अभी देखो करना क्या है, ऊपर जो 3 डॉट का आइकन है ना वहाँ पे आना है, पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में, और यहाँ पे जो इमेज साइज़ है ना वहाँ पे जाना है। उसके बाद में देखो जो पहले नंबर पे 1280 लिखा है ना उसको कट करना है और 720 लिख के यानी कि 720 लिख के ओके करना है। अभी इसका जो साइज़ है ना 9:16 के रेशियो में हो चुका है। अब आपको जो बैकग्राउंड है ना, इसका जो कलर है ना वो ब्लैक वाला करना है। जब आप इसके बैकग्राउंड में ब्लैक वाला कलर कर लोगे तो देखो आपको इसमें एक शैडो लगाना है। तो ऊपर जो प्लस का आइकन है वहाँ पे जाना है, फॉर्म गैलरी पे जाना है और ए वाला जो शैडो है ना डाउनलोड करना है, फुल स्क्रीन में फिल करना है। नीचे जो रिलेटिव पोजीशन है ना उसको आप उसके माध्यम से इसको फुल स्क्रीन में फिल कर पाओगे। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इसी के कमेंट बॉक्स में साथ में टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए शैडो मिल जाएगा। अभी देखो एक फ़ोटो लगाना है महादेव जी का, तो प्लस पे आके फॉर्म गैलरी पे आके इस तरह के फ़ोटो लेना है। जब आप यहाँ पे कोई सा भी फ़ोटो लगाओगे तो जो गोल वाला सर्कल है ना वो वाला सर्कल करना है और जो फ़ोटो है ना उसको सेंटर में लगाना है। जैसे कि आपका जो शैडो है ना वो PNG है, उसमें गोल सर्कल है, PNG जो आर पार दिखता है ना जस्ट उसी के सेंटर में फ़ोटो को लगाना है। अब देखो अगर आपका फ़ोटो करेक्ट सेंटर में नहीं आ पा रहा है ना तो आप नीचे जो रिलेटिव पोजीशन है ना उसके माध्यम से ला पाओगे। जब आप सेंटर में ले आओगे तो देखो जो 2 बैक है ना, 2 फ्रंट और 2 बैक है ना, तो आपको 2 बैक करना है फ़ोटो को। अब देखो आपने जो फ़ोटो को लगाया है ना वो सेंटर में नहीं जा पा रहा है, तो ऊपर जो 3 डॉट का आइकन है उसके नीचे जो ऑप्शन है ना उस पर आके जो शैडो है ना उसको लॉक करना है। जब आप लॉक कर दोगे तो आप फ़ोटो को आसानी से इसको सेंटर में ला पाओगे, यानी कि आपने जो भी इमेज को यहाँ पे ऐड किया है ना उसको अच्छे से आप सेंटर में मतलब एडजस्ट कर पाओगे। यहाँ पे देख रहे हो ना गोल सर्कल कितना मस्त लग रहा है। अभी 3 डॉट के नीचे जाके आपने जो लॉक किया था ना शैडो को, उसको अनलॉक करना है। अगर आप चाहते हो आपके शैडो का थोड़ा बहुत ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करना तो आप कलर फिल्टर पे जाके ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर पाओगे काफ़ी आसान तरीके से। तो ये वाला काम आपने कर लिया है। अब लास्ट काम रहता है शायरी को लिखना। तो देखो उसके लिए ऊपर जो प्लस वाला आइकन है वहाँ पे जाना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर आपको एडिट पे जाना है। अब यहाँ पे महाकाल जी का जो भी शायरी है ना, मतलब आप उन्हीं से रिलेटेड कोई शायरी यहाँ पे लिख देना। अगर आप उन्हीं से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो तो ऑफकोर्स आप उसी से रिलेटेड शायरी यहाँ पे लिखो। तो मैंने एक लाइन का शायरी लिख दिया है। अभी देखो टेक्स्ट जो है ना उसको स्टाइलिश बनाने के लिए फ़ॉन्ट पे जाता हूँ, माय पॉइंट में जाता हूँ। मेरे पास में काफ़ी सारे स्टाइलिश फ़ॉन्ट हैं, यानी कि हिंदी के स्टाइलिश वाले फ़ॉन्ट का जिप फाइल है, मैं टेलीग्राम पे आपके लिए दे दूँगा। तो जो कुर्ती देव वाला फ़ॉन्ट मैं आपके लिए दूंगा ना, डाउनलोड कर अपने पिक्सल लैब में उसको इंपोर्ट करना है, ऐड करना है उन सारे फ़ॉन्ट्स को। अगर आपको ऐड वगैरह करना नहीं आता है तो मैंने इस पर प्रॉपरली एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको ऐसे यूज नहीं कर पाओगे। आपने जो टेक्स्ट लिखा है ना उसको कॉपी करना है, उसके बाद बैक आना है और इंडियन फ़ॉन्ट कन्वर्टर जो एप्लीकेशन है ना उसमें जाना है। प्ले स्टोर पे ये वाला एप्लीकेशन आपके लिए मिल जाएगा। जब आप इंडियन फ़ॉन्ट कन्वर्टर एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको यूनिकोड टू कुर्ती देव पे जाना है और जो दोनों टाइप का ऑप्शन है ना उसमें जो आपने टेक्स्ट को कॉपी किया था पेस्ट करना है। उसके बाद देखो यूनिकोड टू कुर्ती देव जो है ना वहाँ पे क्लिक करना है और टेक्स्ट जो है ना उसको कॉपी करना है। अभी देखो आपको बैक आना है, अगेन पिक्सल लैब में जाना है। जो आपने पहले लिखा था ना नॉर्मल वाला टेक्स्ट उसको कट करना है और जो आपने इंडियन फ़ॉन्ट कन्वर्टर से कॉपी किया है ना उसको पेस्ट करना है। अब आप इसका स्टाइल आसानी से चेंज कर पाओगे। तो आपको फ़ॉन्ट पे जाके माय फ़ॉन्ट में जाना है और जो कुर्ती देव वाले फ़ॉन्ट आपने इंपोर्ट किए होंगे ना उनमें टेक्निकल PTS कुछ इस तरह का एक फ़ॉन्ट मिलेगा, मैं टेलीग्राम पे आपके लिए दे दूंगा। जिप फाइल के साथ में फ़ॉन्ट का स्क्रीनशॉट भी दे दिया जाएगा। अभी देखो कलर को लगाना है तो कलर पे जाना है और जो नॉर्मल वाला कलर है ना उसको नहीं लगाना है, आपको ग्रेडियंट पे जाना है। उसके बाद जो प्लस आइकन है उस पे जाना है। जब आप प्लस पे जाते हो ना तो यहाँ पे देखो आपको 2 ओपेसिटी मिलता है, पहला वाला और दूसरा वाला। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो पहला वाला है, यहाँ पे दूसरा वाला है। तो करना क्या है, देखो जो पहला वाला है ना इसको थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना है। उसके बाद देखो ये जो कलर वाला ऑप्शन है ना उस पे जाना है और अपनी पसंद का कलर आप अपने टेक्स्ट में कस्टम कीजिएगा। तो इसमें तो मैंने येलो कलर को लगाया है और यहाँ पे जो सेकंड वाला ओपेसिटी है ना उसको मूव करता हूँ आगे पीछे और उसमें मैं लगा लेता हूँ ग्रीन वाला लगा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसको ज़रूरत पड़ने पर
हम बाद में भी चेंज कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेक्स्ट जो है ना उसको सेंटर में लगाना है नीचे। अब देखो इसमें अगर आप इमोजी वगैरह डाल दो ना तो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो प्लस पे आके टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 3 इमोजी बना देता हूँ। कोई बढ़िया सी इमोजी आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात है, मेरा जो इमोजी है ना, मेरा नहीं काफ़ी सारे भाइयों का ऐसा होगा, एंड्रॉयड वाला इमोजी होगा जो आप देख रहे हो ना। अगर आप चाहते हो iOS वाले इमोजी का यूज करना तो आप फ़ॉन्ट पे जाके माय पॉइंट में जाइएगा और मैं आपके लिए टेलीग्राम पे एक iOS 15 वाला इमोजी फ़ॉन्ट दे दूँगा, तो डाउनलोड करना है, अपने पिक्सल लैब में यूज करना है और आप अपने इमोजी में लगाइएगा, काफ़ी बढ़िया लगेगा। देखो ये वाला जो टेक्स्ट है ना उसके नीचे वाले पार्ट में मैंने ग्रीन कलर का यूज किया था, तो मैं अगेन से ग्रेडियंट पे जाता हूँ और जो मैंने ग्रीन कलर को किया था ना उसमें मैं वाइट को कर देता हूँ। इससे जो टेक्स्ट है ना वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब देखो आप इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेना और अगेन से ऊपर आप कुछ भी लिखना चाहते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने प्रीव्यू वाली वीडियो में देखा था ना, कुछ इस तरह का आप टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप आसानी से लिख देना, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। तो देखो आपने ऊपर जो भी लिखा होगा ना वो आपने हिंदी में अगर लिखा है ना तो उसका स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। जो तरीका मैंने आपको फ़ॉन्ट को चेंज करने का बताया था ना, इंडियन फ़ॉन्ट कन्वर्टर एप्लीकेशन में जाना है और आपने जो भी टेक्स्ट वगैरह को लिखा था ना उसको पेस्ट करना है। उसके बाद यूनिकोड टू कुर्तीदेव पे जाना है, टेक्स्ट को कॉपी करना है, पिक्सल लैब में जाके आप उसको चेंज वगैरह कर देना और मैंने जो ग्रेडियंट करके बताया था ना कलर को, उस तरीके से आप कलर को लगा पाओगे। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपके लिए दिया था, ऊपर वाला जो टेक्स्ट है ना मैं तो नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी देखो आपने महादेव जी का जो फोटो लगाया था ना शैडो के पीछे, उसको फिलहाल के लिए आप डिलीट कर देना। उसके बाद देखो नीचे 4th नंबर पर जाना है और ट्रांसपरेट पे जाके आप इसको PNG बनाइएगा। PNG बनाने के बाद आप इसको PNG हाई या फिर वेरी हाई में सेव टू गैलरी कीजिएगा। जब आप गैलरी में सेव कर लोगे ना तो देखो अब आता है आपका काम वीडियो एडिटिंग का। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है अलाइट मोशन। अब देखो जब आप अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना तो यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है ना, जब आप उस पर जाते हो ना तो सबसे पहले आपको 9:16 के रेशियो में करना है। उसके बाद जो बैकग्राउंड है ना उसमें ब्लैक वाला कलर होना चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। जब आप इसको क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो जो प्लस का आइकन है उस पर जाना है। उसके बाद जो मीडिया वाला सेक्शन है ना उसमें जाना है। अब आपने शैडो पे जो टेक्स्ट को क्रिएट किया था ना उसको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद में जो लेयर है ना, लेयर का टाइमलाइन बढ़ाना है। लेयर का टाइमलाइन उतना ही बढ़ाना है जितने सेकंड का आप अपना वीडियो बनाना चाहते हो। अभी देखो लेयर के स्टार्टिंग में आना है, ये जो प्लस का आइकन है ना उस पर जाना है। उसके बाद एक बार फिर मीडिया वाले सेक्शन में जाना है। अब जो महादेव जी का फ़ोटो होगा ना उसको यहाँ पे लगाना है। और मटेरियल मैं आपके लिए टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो जो फ़ोटो आपने ऐड किया है ना उस पर थोड़ा होल्ड करके रखना है। उसके बाद शैडो के नीचे करना है। अब आपका जो फ़ोटो है ना उसके लेयर पे क्लिक कर बैकग्राउंड के लेयर के लास्ट में जाना है और आप इसका टाइमलाइन एडजस्ट कर देना। अभी क्या करना है, जो फ़ोटो वाला लेयर है ना यानी कि जो शैडो वाला लेयर है ना, इसमें हमको इफेक्ट को लगाना पड़ेगा। तो देखो जो शैडो वाला लेयर है ना उस पर क्लिक करना है। उस पर जाने के बाद आपको जाना है इफेक्ट पे। जब आप इफेक्ट पे जाते हो तो आपको ऐड इफेक्ट पे जाना है। अभी देखो जब आप ऐड इफेक्ट पे जाओगे तो आपको सर्च में जाके प्रैक्टिकल वर्ब लिख के सर्च करना है। जब आप प्रैक्टिकल वर्ब लिखोगे तो ये वाला इफेक्ट आता है, सही से आप देख लो, सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सेटिंग पे जाना है। अभी देखो आपका काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इसमें पहले नंबर पे जो पोजीशन वाला ओपेसिटी है ना, लेयर के जस्ट स्टार्टिंग में यहाँ से की फ्रेम लगाना है। उसके बाद पोजीशन में जो एक्स और वाई दिया जाता है, एक्स में आप 5000 तक कर देना है यानी कि 5000 तक। उसके बाद लेयर के लास्ट में जाना है और 2000 तक आप लोगों को माइनस में करना है यानी कि 2000 तक माइनस में करना है। काफ़ी आसान इसका प्रोसेस है। लेयर के स्टार्टिंग में आपको 5000 करना है और लेयर के लास्ट में जाके 2000 करना है माइनस में। उसके बाद थोड़ा सा नीचे अगर आप देखोगे तो जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड में 0.010 तक करना है। अगर आप इसको 5 करोगे ना तो काफ़ी स्लो हो जाता है, लेकिन 10 वाला जो है ना वो काफ़ी परफेक्ट है। तो ये वाला इफेक्ट लगा लिया है। अब एक बार फिर आप लोगों को लेयर पे जाना है, उसी वाले लेयर पे अगेन इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाना है। अब आपको सर्च में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है एक्सपोजर। जब आप एक्सपोजर सर्च करोगे तो एक्सपोजर गामा वाला इफेक्ट आता है, सिलेक्ट करना है, सेटिंग पे जाना है। अभी देखो यहाँ पे काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। जहाँ पर भी आप लोगों को फ्लैश देना है ना, जैसे कि मुझे यहाँ पे लगाना है फ्लैश इफेक्ट को, तो जहाँ पर भी आपको लगाना है वहाँ पे पहले आप यहाँ से की फ्रेम लगा देना। उसके बाद लेयर में मामूली सा आप आगे जाइएगा। उसके बाद देखो जो एक्सपोजर वाला ओपेसिटी है ना, इसको 1.20 तक आप कीजिएगा। जब आप 1.20 कर लोगे तो देखो आपको लेयर में अगेन थोड़ा सा आगे जाना है
और एक्सपोजर को माइनस में कीजिएगा बिल्कुल 0 पे। उसके बाद देखो सेकंड वाला फ्लैश जहाँ पर भी देना है ना वहाँ पे पहले की फ्रेम को लगाइएगा। लेयर में थोड़ा आगे जाके एक्सपोजर को 1.20 तक करना है पहले की तरह। अब अगेन लेयर में थोड़ा आगे जाना है, एक्सपोजर को 0 पे करना है। इस तरह से आप अपने लेयर में जितना भी फ्लैश इफेक्ट वगैरह देना चाहते हो ना तो आप स्टेप बाय स्टेप दे सकते हो। अभी देखो आपको करना क्या है, यहाँ से बैक आना है एरो आइकन पे जाके और अगेन इफेक्ट पे जाना है। और जो इफेक्ट है ना नीचे देखो जो 3 डॉट का आइकन है ना वहाँ से आप इफेक्ट को कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपका जो फोटो वाला लेयर है ना उस पर जाना है। अभी मैं आपके लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखो ये वाला जो फोटो का लेयर है मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ पे देखो जो इफेक्ट है ना इफेक्ट पे जाना है। अब नीचे जो 3 डॉट का आइकन दिया जाता है कॉर्नर में वहाँ पे जाके आप पेस्ट इफेक्ट कर देना। पहले आपने कॉपी किया था, यहाँ पे आप पेस्ट इफेक्ट कर देना। इसमें देखो जो विलर है ना यानी कि फ्लैश जो है ना वो थोड़ा बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले तो देखो आपको लेयर जो है ना लेयर के जस्ट स्टार्टिंग में आना है, अगेन प्लस पे जाके मीडिया पे आना है। और मैं आपके लिए एक डॉट्स इफेक्ट वाला वीडियो का क्लिप दे दूंगा। तो जो डॉट इफेक्ट वाला वीडियो है ना जितना आपका पीछे वीडियो का टाइमिंग है ना उतना ही इसके लेयर का टाइमिंग होना चाहिए। पीछे का जो रॉन्ग पार्ट है ना उसको आप डिलीट कर देना। उसके बाद देखो जो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी है ना उस पर जाना है, लाइट एंड पे जाके आप इसको स्क्रीन कीजिएगा तो आपका जो है ना वो स्क्रीन में हो जाता है। उसके बाद थोड़ा होल्ड करके रखिएगा। उसके बाद शैडो और फोटो के बीचों बीच सेंटर में इसको लगाना है। अभी देखो आपका जो डॉट्स इफेक्ट वाला वीडियो है ना उसको आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके एडजस्ट भी कर पाओगे। तो ये वाला काम हो चुका है। अब देखो आपने स्टार्टिंग में देखा था एक हेलो विलर वाला इफेक्ट है। तो देखो जो हेलो विलर वाला इफेक्ट है ना उसको लगाने के लिए ये वाला जो वीडियो है ना इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अलाइट मोशन एप्लीकेशन से, क्योंकि जो हेलो विलर वाला इफेक्ट है ना वो आपको किसी और एप्लीकेशन में मिलेगा, मैं आपके लिए आगे बता रहा हूँ। तो जब आप एक्सपोर्ट कर लोगे अलाइट मोशन से अपनी वीडियो को शेप कीजिएगा। उसके बाद देखो आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है कैपकट। देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बोल दिया था इसका जो 20% एडिटिंग है ना वो रह सकता है, क्योंकि मेरे को इफेक्ट कुछ नहीं मिल पाए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके लिए दिखाता हूँ। आपको अपना कैपकट ओपन करना है। जब आप कैपकट को ओपन करोगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। अब आपने जिस वीडियो को क्रिएट किया था ना उस वाली वीडियो को यहाँ पे ऐड करना है। अब देखो जो हेलो विलर वाला इफेक्ट है ना वो लेयर की स्टार्टिंग में लगा होता है। तो इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट पे जाने के बाद वीडियो इफेक्ट पे जाना है। अब देखो जब आप वीडियो इफेक्ट पे जाओगे ना तो जो हेलो विलर वाला इफेक्ट है ना वो आपको ट्रेंडिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग नाइट क्लब में मिलेगा। और अगर आपको इनमें नहीं मिलता है ना तो आप और भी आगे देख लेना, उनमें मिल जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है ना तो आपका क्या रीजन है। अगर आपके लिए मिल जाता है ना तो यहाँ पे देखो जो डायमंड जूम वाला इफेक्ट है ना सेम इसी की तरह वो वाला इफेक्ट लगा होता है, जैसा डायमंड जूम वाला होता है ना सेम उसी की तरह लगा होगा। अगर आपको नहीं मिलता है ना तो देखो क्या रीजन है। मैंने जो कैपकट है ना, मेरा पहला वाला जो कैपकट था ना उसमें तो था, लेकिन इसमें नहीं है। मैंने जब अपडेट किया ना तो इसमें से जो हेलो विलर वाला इफेक्ट था ना वो भी चला गया। तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, उसके बारे में मैं आपको आगे अधिक जानकारी दे दूंगा। बाकी फिर इसमें थोड़ा बहुत जो एडिटिंग रह गया है ना उसका हम कोशिश करेंगे उसकी पूर्ति करने की।